आज मैं आपको निकोलस डार्बस द्वारा लिखा गया बुक हाउ आई मेड 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट में से 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसे आप एप्लीकेबल करके यूज करके शेयर मार्केट में बहुत सारे रुपया बना सकते हैं। और इस बुक में साफ साफ स्ट्रेटजी भी दिया गया है कि कैसे आपको स्टॉक्स में इन करना है और कब आपको एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, ये सारा कुछ इस बुक में बताया गया है। तो इसी बुक के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। अगर आप डार्बस बॉक्स स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे बने रहे। मैं इस वीडियो में डार्बस बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। तो पेन और पेपर ले लीजिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, निकोलस भाई साहब ने 10,000 रुपये से 20 लाख रुपये बनाए थे इस स्ट्रेटजी से। चलिए मैं आपको अब सीधे पॉइंट पे ले चलता हूं। मेरे पास 2 ऐसे पेज हैं जिसमें 5 ऐसे बात बताई गई है निकोलस डार्बस के द्वारा हाउ आई मेड 2 मिलियन स्टॉक मार्केट बुक में। सबसे पहले 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आपके लिए है। पहला जो एडवाइस है वो है आपका बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड राइजिंग वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आपके पास पेन और पेपर है तो ये नोट करके रख लें, क्योंकि आपको बार बार ये वीडियो देखना ना पड़े। आप अपने बुक में, अपने कॉपी में, आपको जहाँ निकला है लिख के रख लें, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको आगे चल के बहुत काम देने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 चार्ट पहले से बना रखा हूँ ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं बाय ऑन पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड राइजिंग वॉल्यूम। सबसे पहले ये मेरा प्राइस है जो निरंतर ऊपर नीचे होकर बढ़ रहा है, और ये कोई स्टॉक्स का मान लीजिए चार्ट है। इसका प्राइस जैसे बढ़ रहा है, यहाँ नीचे देखिए इसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टॉक्स ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या डार्बस मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि कोई भी स्टॉक्स को आप पॉजिटिव ट्रेंड्स में, यानी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ट्रेंड है, इस पॉजिटिव ट्रेंड में आपको बाय करने के लिए वो सलाह दे रहे हैं। और राइजिंग वॉल्यूम होना चाहिए, ये नहीं कि पॉजिटिव ट्रेंड है लेकिन वॉल्यूम कम है तो वहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और उन्हीं स्टॉक्स में आपको एंट्री लेना है या इन्वेस्ट करना है जिनका आपको फंडामेंटल रीजन पता होना चाहिए। चाहे कि आपको कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल गया हो, कोई PSU स्टॉक्स को कोई जैसे बड़ा बड़ा ब्लॉक ऑर्डर डील मिलता है, उस स्टॉक्स को कोई डील मिला हो, कोई ऑर्डर मिला हो बड़ा, अगर उस स्टॉक्स में इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उस स्टॉक्स में इन कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, एक और इसमें पॉइंट दिया गया है, ज़्यादा पर खरीदो और उससे पे ज़्यादा पे बेचो। यानी इसका मतलब यही है, अगर आप कोई पॉजिटिव ट्रेंड में घुसते हैं तो आप कोई स्टॉक्स की रैली मिस कर देते हैं, तो आपको यहाँ सलाह दिया जा रहा है अगर ऐसा स्टॉक्स मिले तो जैसे महंगा पे ही खरीद के महंगा पे ही बेच लीजिए आप उस स्टॉक्स को। अब कैसे बेचना है वो मैं आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने दूसरे यहाँ पे पॉइंट पे चलेंगे जिसका यहाँ पे नाम है कट योर लॉसेस शॉर्ट लेट योर विनर रन। यानी इसमें लेखक कहते हैं, डार्बस भाई कहते हैं घाटे को कम करना, यानी अपना लॉस को जल्दी काटना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करना। और इस चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक चार्ट है निरंतर आगे बढ़ रहा है, अगर आपको पता होना चाहिए कब आपको इसमें से निकलना है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई स्टॉक्स में आप यहाँ पे निकल गए लेकिन फिर भी स्टॉक्स वहाँ से ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कभी लेने के बाद नीचे चला जाता है। तो इस मतलब को समझाने के लिए जब बोल रहे हैं लेखक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कोई भी स्टॉक्स है आप अपने घाटे को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक्स का प्राइस आप 90 पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट किया है और 100 पे लिए हैं, अगर 100 वाला प्राइस 110 चला जाता है तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 100 हो जाएगा। यानी आपके स्टॉप लॉस के बीच में 5-10% का 3% 4% का गैप रहना चाहिए, ये नहीं कि फालतू में नीचे उतार चढ़ाव के कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और ये इसलिए दिया जाता है कि कोई भी बड़ा क्राइसिस आता है तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक्स में आप 100 में एंट्री किए और 90 स्टॉप लॉस रख लिए, तो उसके बाद क्या होगा, अगर वो स्टॉक्स ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बढ़ेगा, ताकि आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका यहाँ पे बचल रहेगा। उसके बाद जाकर उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका प्रॉफिट घाटे में नहीं बदलने वाला है। तो लेखक कहते हैं जब तक कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती रहे, बढ़ने दो, और तब बेचिए जब आपको स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दे। यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि स्टॉप लॉस जैसे हिट किया, मैं निकल गया ट्रेड से, कोई दिक्कत नहीं है। और जब स्टॉक्स आपका बढ़ रहा है तो उसमें बने रहो, बढ़ने दो उसे आराम से। तीसरी पॉइंट जो होती है डार्बस का मेन, ये है स्ट्रैटजी, बॉक्स स्ट्रैटजी। अब सबसे पहले बॉक्स बनता कैसे है, मान लीजिए कोई प्राइस आया, कोई स्टॉक्स का प्राइस आया, अपना नया वीक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक, वहाँ से नीचे जहाँ से सपोर्ट लगा फिर रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर सपोर्ट लेगा, जहाँ से आप फर्स्ट सपोर्ट लिया वही मेरा सपोर्ट जोन हो गया, और जहाँ से न्यू 52 वीक हाई से जहाँ से यहाँ पे नीचे आएगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो वहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेट जब तक स्टॉक्स नहीं बना लेता है तब तक हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि वो बॉक्स
ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आ रहा है स्टॉक्स। तो जब वो बॉक्स जैसे इस तरीके के बॉक्स बना लेता है और जब वो बॉक्स से बाहर निकलता है देन मेरी एंट्री हो जाती है। मेरी एंट्री हो जाती है, साथ ही साथ मेरा 5-10% का यहाँ पे स्टॉप लॉस भी उसी बॉक्स के अंदर एक पॉइंट पे लगा दिया जाता है, ताकि अगर प्राइस ऊपर जाए तो मैं स्टॉप लॉस भी बढ़ा सकूँ, टेल कर सकूँ, ताकि मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस मिनिमाइज हो। और ये बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हो किसी भी टाइम फ्रेम पे की जा सकती है, चाहे वो वीकली हो, चाहे डेली हो, चाहे हावरली हो। मैं प्रीफर करूँगा दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड लें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बॉक्स फॉर्मेशन के बाद हमें बाय करना है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमें सेल कर देना है स्टॉक्स को। अब इसका एक मेन एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे कोई भी स्टॉक्स निरंतर बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी यहाँ पे मेरा बन गया, तो मेरा प्राइस जैसे ही बॉक्स से निकलेगा देन मेरी एंट्री बन गई है और उसी बॉक्स के नीचे में बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मैं इस तरीके के स्टॉक्स में एंट्री ले लूँगा। तो दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डार्बस भाई ने इस बुक में दिया गया है। इसी स्ट्रेटजी के कारण डार्बस भाई ने अपना 10,000 कैपिटल को 20 लाख बनाया था, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाती है वो आ जाती है क्रिएट योर ओन स्टॉक लॉग बुक, यानी क्रिएट योर ओन स्टॉक लॉग बुक का मतलब यही होता है, लेखक कहते हैं एक गलती को एक से ज़्यादा बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं निर्णय है। ये बात सही है दोस्तों, आप पेन और पेपर में अगर आप अपनी गलतियों को लिखते रहोगे, कब स्टॉक्स खरीदे हैं, कब उसको बेचे हैं, कितने पे खरीदे हैं, कितने पे बेचे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा लॉग बुक कोई बुक में नहीं बताया गया है। उससे आपको अपनी गलती को सुधार करने का मौका मिलेगा और पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ये रीज़न पता रहेगा आपको, कब हम लिए तो प्रॉफिट हुआ, कब लिए तो लॉस हुआ। तो इससे आपका ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो जाएगा जितना कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप बहुत सारा रुपया बना सकते हैं सिर्फ ये चीज़ करने से। तो वो लेखक कहते हैं क्रिएट योर ओन स्टॉक लॉग बुक। खरीदने और बेचने का कारण लिखिए, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, ये एक अपना लॉग बुक बना के रखिए और लिखिए। पाँचवा जो मेरा है लेसन है वो है बी द लोन वोल्फ स्टे डिटैच्ड। बी द लोन वोल्फ स्टे डिटैच्ड, इसका मतलब ये है कि आपको भीड़ से दूर रहना है, अकेला भेड़िया बनना है। लेखक इसमें ये चीज़ सलाह देते हैं कि भीड़ से आप जितना दूर रहोगे, जितना भीड़ भड़ाका से दूर रहोगे, उतना आप सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो और ये हो जाता है कि सोशल मीडिया पे आप आज इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, कल उसको, कभी मूविंग एवरेज, मैकडी, बोलिंजर बैंड, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटजी यूज़ करने लग जाते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इस नियम का, पाँचवा नियम का यही मतलब है कि आप भीड़ से दूर रहो, अपने आप को फोकस्ड रखो एक स्ट्रेटजी के ऊपर। यानी अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन इस चैनल पे नहीं दिया जाता है, स्ट्रेटजी के ऊपर बात किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग से कैसे रुपया बनाना है, इस तरीके से यहाँ पे इस चैनल पे बात किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से 5 ऐसे डार्बस बॉक्स ट्रेडिंग का रूल पता चल गया होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो डार्बस बॉक्स ट्रेडिंग कैसा था एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस स्ट्रेटजी पर आप लोग कब से ट्रेड लेने वाले हो। शेयर मार्केट में अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग का सहारा लो और बॉक्स ट्रेडिंग का सहारा लो। ये दो सहारा लेके आप स्टॉक मार्केट में निरंतर आगे बढ़ सकते हो। अगर इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो अगर चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्त के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।